अस्सलाम वालेकुम क्लास बच्चों। नेक्स्ट जो मैंने आपके साथ टॉपिक स्टार्ट करना है वो है अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन विद रिपीटेशन। कि अगर आपके पास अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों में रिपीटेशन आ जाए तब आपके पास क्या होगा। अभी तक हमने जितने भी फार्मूलाज पीछे पढ़े हैं वो सारे वो वाले फार्मूलाज हैं जिसके अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं थी या जिसके अंदर वैल्यूज़ जो है आपकी रिपीट नहीं होती थी। यही बात यहाँ लिखी है। इन प्रीवियस सेशन वी हैव स्टडीड अरेंजमेंट एंड सिलेक्शंस वेयर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट वाज नॉट अलाउड। अरेंजमेंट और सिलेक्शन का मतलब क्या है। जहाँ अरेंजमेंट की बात हो बेसिकली परमुटेशन की बात होती है, जहाँ सिलेक्शन की बात हो वहाँ कम्बिनेशन की बात होती है। आपको यही कहा है कि अभी तक हमने जो पिछला सेशन पढ़ा है उसके अंदर हमने जितनी परमुटेशन और कम्बिनेशन पढ़ी है उसके अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं थी। हेयर वी शैल कंसिडर द अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन। यहाँ हम वो वाली परमुटेशन और कम्बिनेशन पढ़ेंगे वेयर एलिमेंट आर अलाउड टू बी रिपीटेड, जहाँ पे एलिमेंट्स को अलाउ हो कि वे रिपीट हो सकते हैं। उसके रिस्पेक्ट से उसका न्यू फॉर्मूला होगा। नोट में देखें यही बात लिखी है। अरेंजमेंट मीन परमुटेशन, अरेंजमेंट का मतलब परमुटेशन होता है, बट सिलेक्शन मीन कम्बिनेशन और सिलेक्शन का मतलब कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट आ जाता है परमुटेशन ऑफ थिंग नॉट ऑल डिफरेंट, यानी क्या फॉर्मूला परमुटेशन का बताने लगे हैं। अगर आपके पास थ्योरम है जस्ट स्टेटमेंट करनी है, प्रूव नहीं करना। द नंबर ऑफ आर परमुटेशन ऑफ द सेट ए इक्वल्स टू A1 A2 अप टू सोन an विद n एलिमेंट विद रिपीटेशन अलाउ इज गिवन n की पावर r। यानी कि अगर आपके पास टोटल सेट के अंदर एलिमेंट्स n हो और उसके अंदर जो परमुटेशन डिफाइन की जाए वो r एलिमेंट की डिफाइन की जाए तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो n की पावर r आपके पास बन जाता है। पहले हमने पढ़ा था अगर टोटल एलिमेंट n हो r सिलेक्ट कर लिए जाए तो उसका फॉर्मूला NPR परमुटेशन होता है, बट यहाँ पे n की पावर r आएगा। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल में ये चीज़ें तो नहीं करनी है आपने। बेसिकली n की पावर r का मतलब होता है n को r टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब देखें जैसे कि एग्जांपल 30 है, इसके अंदर कहा है अ 4 स्टोरी हाउस, एक आपके पास है 4 मंजिला घर है, इज टू बी पेंटेड। आप उसे पेंट कर रहे हो बाय सम 6 डिफरेंट कलर्स सच दैट ईच स्टोरी इज पेंटेड इन 1 कलर। हाउ मैनी वेज आर देयर टू पेंट द हाउस। 6 डिफरेंट कलर्स हैं, 4 स्टोरी घर है, 6 बड़ी अमाउंट है, ये n की वैल्यू है, 4 छोटी अमाउंट है, ये हाउस की वैल्यू है, n की वैल्यू यहाँ से आपके पास 6 निकल आई, r की वैल्यू 4 निकल आई। फॉर्मूला n की पावर r था तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 6 की पावर 4 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, जस्ट एलिमेंट देखने और देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थ्योरम। इसकी भी ओनली स्टेटमेंट करनी है कि अगर आपके पास एट अ टाइम एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर n थिंग्स हैं आपके पास, ठीक है, उसके अंदर टोटल आपके पास n एलिमेंट है तो फर्स्ट एलिमेंट की आपके पास जो थिंग्स हैं वो R1 टाइप की हैं, सेकंड की थिंग्स आपके पास R2 टाइप की हैं, 3 की R3, इसी तरह अप टू सोन आर्थ एलिमेंट की जो आपके पास nth एलिमेंट है उसकी जो टाइप है वो Rn की है। तो इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा आपके पास। इसकी परमुटेशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होगा जिसके अंदर टोटल अमाउंट लिख लेनी है, जितनी आपके पास टाइप्स आ रही हैं वो 1 बाय 1 लिख लेनी है। इसको परमुटेशन की फॉर्म में लिखें तो ऊपर n आ जाएगा, नीचे जितनी भी उसकी टर्म्स है वो आ जाएंगी, और इसी चीज़ को थोड़ा और एक्सटेंड करके फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो ऊपर वाले टर्म का फिक्टोरियल ओवर नीचे वाले सारे टर्म्स के फिक्टोरियल आ जाएंगे। यानी अगर एक कोई आपको टोटल अमाउंट बता दी गई है उसमें से बता दिया कि फर्स्ट आई थिंक इतने टाइम अकर हो रही है, सेकंड इतने टाइम है, थर्ड इतने टाइम है, तो उन सबकी परमुटेशंस अलग ऐसे आ जाएंगे आपके पास। इसका प्रूफ नहीं करना है, इसको भी क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। जैसे कि देखिए आपको कहा है 4 थिंग्स हैं, बेसिकली ये टोटल अमाउंट इसकी कितनी है 1 2 3 4 अमाउंट है। आपसे कहा है इसकी परमुटेशन कैलकुलेट करें 3 या लाइक की जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम हों। अब देखें टोटल कितनी अमाउंट थी 4, ऊपर 4 आ गया, 1 2 3 या लाइक हैं, जो चीज़ सेम है उसकी वैल्यू बता दें 3 है, सेकंड बी है, बी कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम है, 1 लिख दें। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ऊपर वाले टर्म का फिक्टोरियल नीचे वाले दोनों टर्म का फिक्टोरियल 1 का फिक्टोरियल 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे सोल्व करेंगे आपका आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कभी परमुटेशन को फिक्स कर देंगे, फिक्स अगर कोई नंबर कर दिया रहा है तो उसकी परमुटेशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती, वो चीज़ वैसे ही स्किप हो जाती है। जैसे कि इस एग्जांपल में आपसे कहा है आपने परमुटेशन बतानी है वर्ड पनामा की, और इसके अंदर पी जो है वो आपका कैन बी मेड इफ़ पी इज़ टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। अगर देखें वो फर्स्ट लेटर अरेंजमेंट में फिक्स कर दिया हुआ है, पी को फिक्स कर दिया कि वो फर्स्ट लेटर है, जो चीज़ फिक्स कर दी है उस चीज़ को काउंट नहीं करना, आप इस चीज़ को अब क्रॉस कर दें, जो चीज़ फिक्स होगी हमने उसको नहीं देखना। फॉर्मूले में पहले टोटल ऑब्जेक्ट्स ऊपर आते हैं, टोटल कितने बने हैं 1 2 3 4 5 ऊपर थे 5 आ गए। अब पहला एलिमेंट क्या है ए, कितने टाइम आ रहा है 1 2 3 आ गया, एन कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, एम कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो बता देंगे आपका क्या आंसर आ रहा है। अरेंजमेंट है यानी परमुटेशन की बात हो रही है।
इसी तरह नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल 33 आपसे कहा है आपने ग्रेटर नंबर बताने हैं 10 लाख से ज़्यादा, जिसके अंदर जो डिजिट यूज़ हो रहे हैं वो 0 2 2 2 3 4 4 है। अब इसके अंदर 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट फिक्स करी जाने और हर एक ही आपने अब बताते जाने हैं क्या अमाउंट निकलती है। जैसे कि देखें 3 टाइम 2 था, 1 टाइम 3 था, 2 टाइम 4 था। 0 फिक्स नहीं करते होते, हमेशा कोई ऐसा डिजिट फिक्स करते हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी अमाउंट 1 से या 1 के ऊपर से स्टार्ट हो रही है। 0 फिक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसलिए एक दफ़ा 2 फिक्स कर देंगे, एक दफ़ा 3 फिक्स करेंगे, एक दफ़ा 4 फिक्स करेंगे। यहाँ पे यही आपकी बात लिखी हुई है। केस नंबर 1 आप तब लें जब आप 2 को फिक्स करते हैं। अगर आप 2 को फिक्स करेंगे, देखें अगर आपने 2 फिक्स किया, एक 2 कैंसिल हो गया, पीछे कितने एलिमेंट बचे 1 2 3 4 5 6, ऊपर आपने लिख दिया 6, ठीक है। उसके बाद देखें 2 4 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स, इसका एक आ जाएगा 2। 3 कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम, ये कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम, ये कितने टाइम आ रहा है 1 टाइम। तो 1 2 1 2, तो बेसिकली ये 2 2 1 1 सीक्वेंस से लिखा है, आप इस तरह लिख दोगे। नीचे जितने जितने एलिमेंट जितनी जितनी दफ़ा आ रहे थे 1 2 स्किप करके इसका फॉर्मूला ओपन करोगे, इसका फॉर्मूला ओपन करोगे, पर 6 का फिक्टोरियल ओवर 2 फिक्टोरियल 2 फिक्टोरियल 1 फिक्टोरियल 1 फिक्टोरियल सॉल्व करोगे 180 आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जब 3 को फिक्स करोगे तो टोटल फिर आपके पास अमाउंट 1 2 3 4 5 6 हो जाएगी, ऊपर 6 ही आएगा। 3 को फिक्स करने से ये चीज़ खत्म हो जाएगी, इसकी परमुटेशन 2 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, तो ये 3 2 1 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह जब आपने 4 को फिक्स करना है तब आपके पास क्या होगा। इसी तरह जब आपने 4 को फिक्स खत्म करना है, 4 खत्म हो जाएगा, ऊपर टोटल अमाउंट 6 ही रहेगी। नीचे देखें 1 1 0 1 टाइम आ रहा है, 2 3 टाइम आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है, 4 1 टाइम आ रहा है आपके पास। तो जब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो आपके पास देखिए 3 1 1 1 आ जाएगा। इस पर भी फॉर्मूला लगाओगे, ओपन करोगे, उसके बाद एट द एंड सारी पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर लोगे तो ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा। आज जस्ट मैंने आपको यही करवाना था, ये 2 3 एग्जाम्पल्स, 2 3 फॉर्मूलाज, इनको अच्छे से करें। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो पूछ लें, फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे।